हेलो, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आप सब लोग का आज की क्लास में स्वागत है और सारे बच्चे आज जुड़ जाएं लाइव, और हम आ चुके हैं लाइव। और बिना देरी किए आप सब लोग आज के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो थ्योरी है, आज का जो सिद्धांत है अधिगम की, गेने का अधिगम सोपानिकी, हायरार्की ऑफ लर्निंग, गेने ने इसको इस अवस्था में कितनी अवस्थाएं बताई थी, इस सोपानिकी को कितने भागों में बांट के पढ़ने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया, इसको आज हम लोग देखेंगे। गेने, आर एम गेने इनका पूरा नाम है, आर एम गेने, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है और जटिलता स्तर को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, इसको आज हम लोग देखेंगे। लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी जुड़ सकें आज लिंक को। आकाश गुप्ता गुड इवनिंग बेटा, आलोक सिंह गुड इवनिंग, आदित्य तिवारी, आरती सिंह, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। और आज के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आर एम गेने का एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, गेने का अधिगम सोपानिकी। बिना देरी किए आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्रिया यादव गुड इवनिंग बेटा, नीतू सिंह गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और आप लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि हम लोग ऐसे 5 मिनट देर हैं और आज की क्लास का तुरंत शुरुआत करते हैं। गेने का अधिगम सोपानिकी। गेने थे कौन? गेने का पूरा नाम क्या था? इनका नाम था आर एस गेने। आर एस गेने, गेने ने इनके सिद्धांत को अगर आप देखेंगे, और आर एम गेने, आर एस गेने लिखा हुआ है लेकिन आर एम गेने है, और थोड़ा सा आप लोग अपने करेक्ट कर लीजिएगा। आर एम गेने इनका पूरा नाम है और अधिगम सोपानिकी, हायरार्की ऑफ लर्निंग इन्होंने दिया। विभा शुक्ला गुड इवनिंग बेटा, मनोज सिंह, मनोज सिंह बिल्कुल आप सर लाइव आए, आपका वेलकम है आज की क्लास में, और अपने सारे विद्यार्थियों तक इस लिंक को पहुंच जाए, यही आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज की क्लास का लाइव जो है जुड़ पाए और आज की क्लास का सबको एडवांटेज मिल पाए। आर एम गेने सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हमारा बीएड का हो, बीएलएड का हो, डीएलएड का हो, या बीटीसी का हो, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, उस सबके लिए काम आने वाला है टॉपिक यहां पे। तो गेने ने कहा, गेने के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अधिगम सोपानिकी, हायरार्की ऑफ लर्निंग को किसने दिया था? आर एम गेने ने दिया था। और गेने ने एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1956 में इसके बारे में बात की थी, और अधिगम को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करके वो बताने का प्रयास करते हैं कि अधिगम के कितने स्तर होते हैं, उसको बताने की कोशिश किया है। जैसे व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तो किस किस जटिलता स्तर पे वो आगे बढ़ता है, इसको देखने की बात की है। और उन्होंने अधिगम को कई स्तरों में डिफाइन किया है गेने ने। तो गेने, आगे बढ़ते हैं। अरे नीचे वाला तो माइनस, ये दफे को ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, गेने ने जो परिभाषा बताई है उसमें, यस सूरज गुप्ता गुड इवनिंग बेटा, गेने ने इस परिभाषा में गेने की एक जो परिभाषा देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन संभाव्य हो सकते हैं, व्यवहार व क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालिक नहीं होते, और अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए नहीं होता जो परिपक्वता के कारण होते हैं। अब गेने की एक पुस्तक है जिसका नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आर एम गेने की, जानवी मौर्य गुड इवनिंग, अमन कुरील गुड इवनिंग, इनकी एक पुस्तक है जो आपके प्रश्न के रूप में आ जाएगी। आर एम गेने की पुस्तक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिनकी बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और यहां कहा गया कि जैसे जैसे जटिलता का स्तर बढ़ता जाता है, आपका संज्ञानात्मक ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तो आप देखिए इसको,
ये जो उनका गेने का एक हायरार्की है, उसको आप देखिए, संकेत अधिगम, सब हायरार्की को आप देख लीजिए, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द सहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। गेने ने पूछा जाता है कि गेने ने अपने अधिगम सोपानकी को, यहां पे हमने नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत की है, जो सबसे पहले संकेत अधिगम है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत को हम सिग्नल लर्निंग कहते हैं, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो आप देखिए गेने ने सीखने के सिद्धांत का जो वर्गीकरण किया है वो 8 सोपानों में किया है। 8 सोपान, 8 सोपानों को देख लीजिए। गेने ने के द्वारा प्रस्तुत जो सोपानकी है उसमें जो अधिगम है वो 8 प्रकार का है। कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जो हायरार्की है उसको बताने की कोशिश की है। इसको हम जटिलता स्तर भी कहते हैं। जटिलता स्तर, नीचे से ऊपर जो एरो बना हुआ है वो लर्निंग का कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल है कि बालक के सामने जब कोई समस्या आती है वो कैसे उसको समझता है। पहले संकेत के माध्यम से, फिर उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से, फिर उसको श्रृंखला के माध्यम से, फिर शब्द साहचर्य के माध्यम से, फिर विभेद अधिगम के रूप में, फिर संप्रत्यय के रूप में, और एक प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है और लास्ट में हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक गेने की हायरार्की है। गेने ने अपने हायरार्की में, गेने ने अपने अधिगम में ये बातें बताई हैं। कितने स्तर बताए हैं? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। लक्ष्मी यादव गुड इवनिंग, राखी वर्मा गुड इवनिंग। गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में के 8 स्तर बताए हैं। अधिगम सोपानकी का जो स्तर है, पूछा जाएगा आपसे यूपी टेट में, सीधा प्रश्न आपको मिल जाएगा कि गेने के अनुसार गेने के अधिगम सोपानकी कितने स्तर होते हैं, और 8 स्तर। और पिछली परीक्षाओं में आया भी हुआ कि सबसे पहला स्तर कौन सा है, तो संकेत अधिगम, और सबसे अंतिम स्तर कौन सा है, तो समस्या समाधान अधिगम। इस 8 अवस्थाओं से भी प्रश्न आते हैं कि कब कौन सी अवस्था है, किसका क्रम क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहां पर एक बात और है कि जैसे अगला क्रम जो होता है वो पिछले क्रम से जटिल होता जाता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते हैं जटिलता का स्तर बढ़ता जाता है। अब यहां पे आप देखिए, जब आप लर्निंग की बात करते हैं, जब व्यवहार की बात करते हैं, जब अधिगम की बात करते हैं, तो वहां पे आप देखिए इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। इस सिद्धांत को कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इस स्लाइड को आप स्किप कर जाइएगा। ये स्लाइड इस सिद्धांत से रिलेट नहीं है, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसको आप स्किप कर जाइएगा। जो बेटा अभी स्लाइड हमने आपको दिखाई, गेने की जो अनुसार 5 श्रेणियां हैं: मौखिक जानकारी, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीतियां, चुंबक की क्रिया की खोज, अभिवृत्ति और गामक कौशल। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये जो आपको दिखा रही हैं, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है गेने की, वो संकेत अधिगम, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान अधिगम। अब ये बताइए कि संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक, बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। अब यहां पे अगर हम बात करें तो शुरू के जो 4 स्तर हैं वह हमारे, जैसे कहा गया कि गेने भी कहते हैं कि बालक के जो अधिगम होता है पहले व्यवहार में होता है, और व्यवहार के बाद जैसे जैसे बालक के व्यवहार में जो सब चीजें सम्मिलित हो जाती हैं फिर वो संज्ञान रूप में आगे बढ़ता है। और आपको पता भी है कि अभी तक हम लोग जितनी भी थ्योरीज पढ़े हैं वो कहीं आप या तो व्यवहारवाद से संबंधित है या तो संज्ञानवाद से, 2 विचारधारा है। और व्यवहारवाद के जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक थे बेटा जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन से? श्वेता यादव गुड इवनिंग बेटा, आप सबका स्वागत है। हाँ, सभी के आंसर 8 आ रहे हैं और राइट आंसर 8 हो जाएगा कि अधिगम सोपानकी के कितने स्तर हैं? 8 स्तर हैं। और यहां पे आपसे पूछा जाएगा शुरू के जो 4 सिद्धांत हैं, शुरू के जो 4 पॉइंट्स हैं, चाहे वो सिग्नल लर्निंग हो, एसआर लर्निंग हो, चेन लर्निंग हो या वर्बल लर्निंग हो, वहां पे आप देखिए ये सब कुछ बिहेवियरल लर्निंग है या व्यवहारवाद से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत के जो 4 स्टेप्स हैं वो व्यवहारवाद से संबंधित हैं। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। आदित्य तिवारी कह रहे हैं सर सभी लेक्चर का पीपीटी शेयर कर दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है
और टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम ज्वाइन कर देंगे और आप उसको सब कुछ आपको पीपीटी उसमें मिल जाएगी बेटा। शुरू के जो 4 स्टेज हैं वो चारों स्टेज हमारे व्यवहारवाद से संबंधित हैं। इसके बाद हम जब ऊपर बढ़ते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट, 5वां, 6वां और 7वां और 8वां बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये चारों स्तर हमारे लिए क्या है, संज्ञानात्मक है। कहने का मतलब गेने ये कहते हैं जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो उन्होंने उसको डिफाइन किया कि वो इन स्तरों से होकर ऊपर तक बढ़ जाए। ये जटिलता स्तर, ये हिरार्की है, ये ट्रायंगल बन जाता है कि सबसे पहले कौन सी अवस्था प्रॉब्लम को हम कैसे लेते हैं, उसके बाद कैसे लेते हैं, फिर उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। मतलब जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जब हमारे सामने किसी समस्या के रूप में आती है, उस समस्या को हम कैसे आत्मसात करते हैं, उस समस्या को हम उसकी समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आरएम गेने आप अगर पूछा जाएगा तो पहले व्यवहारवाद से संबंधित, व्यवहारवाद से संबंधित 4 स्तर हैं, उसके बाद संज्ञान स्तर से संबंधित आपके 4 स्तर हैं। और इनकी एक पुस्तक भी है, उस पुस्तक का नाम है आरएम गेने के कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग उस पुस्तक का नाम है। बहुत बार पूछा गया है, या कह सकते हैं सीखने की दशाएं किस मनोवैज्ञानिक की देन है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है आरएम गैने। ठीक है, स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, पहले में लिखा था आरएस गैने तो उसको आरएम गैने कह लेंगे, और बीच में एक स्लाइड आपकी स्किप कर दीजिएगा, वो स्लाइड लर्निंग की ऐड हो गई है, वो स्लाइड इसमें नहीं है, तो उसमें आप उसको ध्यान मत दीजिएगा बेटा। इसके पहले वाली जो स्लाइड थी, प्रीवियस स्लाइड। अब जैसे जटिलता स्तर बढ़ता है, संज्ञानात्मक रूप से हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे देखिए, अधिगम 2 तरह, अब तक जितने भी मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपने पढ़ा है, अधिगम 2 तरीके से होता है। या तो अधिगम व्यवहार के कारण होता है, या तो अधिगम संज्ञान के कारण होता है। अब व्यवहार के कारण का मतलब जैसे वो दिखेगा, जैसे बाहरी आवरण, जैसे हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे व्यवहार के कारण हम अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, जितने मनोवैज्ञानिक है, चाहे थांडाई, पावलोव, स्किनर को आपने देखा, वो सब लोग व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। और व्यवहारवाद क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा कहीं जो उसको पुनर्बलन मिलता है, वो तत्काल उसके आधार पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। रोहन भारती, गुड इवनिंग बेटा। और इसके बाद जब हम संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञान की जब बात करते हैं तो संज्ञान हमारा एक बौद्धिक क्षमता है, एक मानसिक योग्यता है, जो हमारे अंतर मन में चल रहा होता है, उसको जब हम हमारे मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा जब कोई समस्या का सॉल्यूशन होता है तो उसको हम संज्ञानात्मक विचारधारा या मानसिक संप्रत्यय कह सकते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो गेने भी इसी को बताने कहते हैं कि किसी भी बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो सिंबॉलिक फॉर्म में उसको देखता है, संकेत के रूप में आती है, उसको हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। जैसे जब कोई सामने मान लीजिए आपकी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आपने देखा पावलोव के में प्रयोग में कि उसके सामने भोजन आया तो भोजन को देखते ही कोई सिंबल आया तो उसने क्या किया, उसकी जो अनैच्छिक क्रिया थी वो कहीं ना कहीं बाहर आ गई। तो संकेत के रूप में जब प्राणी के सामने, बच्चे के सामने कोई संकेत के रूप में कोई समस्या आती है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग होती है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम दूसरा जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद की दूसरे टर्म में बात करें, एसआर लर्निंग कहते हैं इसको हम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। यहां पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे आपके सामने कोई उद्दीपक आता है आप तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये जितने भी स्तर हैं ये सीखने के स्तर हैं। आप एक बात कंफर्म हो लीजिएगा कि अधिगम सोपानिकी का मतलब क्या होता है। सोपान का मतलब स्टेज, स्तर। जैसे हमारे सामने स्तर बढ़ते जाते हैं, जटिलता बढ़ती जाती है। शुरू में तो समस्या थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम जटिलता बढ़ती जाती है हमारा स्तर बढ़ता जाता है। उसी समस्या का समाधान हम व्यवहारवाद में कैसे करते हैं, और जब हमारा उसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग, संज्ञान का प्रयोग हो जाता है, तब हम वैसे कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गैने बुक? यस बेटा, रोहन भारती पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ गैने बुक। उस पुस्तक का नाम है बेटा, आप नोट कर लीजिए, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, या हिंदी में नोट कर लीजिए अधिगम की शर्तें। अधिगम की शर्तें। और एक नंबर आपका पक्का है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप दें, चाहे टेट, सुपर टेट, सुपर यूपी टेट, कोई भी एग्जाम दें,
कंडीशंस ऑफ लर्निंग बहुत ही फेमस पुस्तक है गेने की, और जरूर नोट कर लीजिए, अपने पेन पेपर कॉपी को उठाइए और लिख लीजिए कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इंग्लिश में भी लिखिए और हिंदी में भी लिख लीजिए अधिगम की शर्तें। और व्यवहारवाद का जनक वाटसन मानता है कि बालक क्या है, टैबुला रासा है, उसका ब्रेन क्या है, कोरी स्लेट है। टैबुला रासा याद आया, टैबुला रासा व्यवहारवाद मानता है वाटसन कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, बच्चा कोरी स्लेट है, वो व्यवहार के द्वारा, किसी एक्शन के द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा कुछ सीखेगा। इसीलिए उसको व्यवहारवाद को कहा गया, व्यवहारवाद का जनक कहा गया। अब संज्ञान जो होता है, संज्ञान कहीं ना हमारे लिए अनुभव के आधार पे, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पे जो व्यवहार में परिवर्तन करता है, आप उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक स्तर। आप किसी भी स्तर को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी स्तर है उसको आप स्किप नहीं क्या करके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी स्तर को आपको स्किप नहीं करना है, सभी स्तर को साथ में ही लेके चलना है। तो दूसरा स्तर हो गया हमारा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है। आशीष वर्मा जी करें, रीता चौहान या पीडी पाठक? नहीं बेटा, वो उस किताब का नाम पूछ रहे हैं रोहन भारती की गेने की किताब का नाम, वो मनोविज्ञान की किताब का नाम नहीं पूछ रहे हैं बेटा। मनोविज्ञान की किताब का नाम तो पीडी पाठक और रीता चौधरी हो सकता है। यस, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आप देखो आंसर सही किया आशीष ने, वेरी गुड। तो दूसरा जो स्तर है हमारा अधिगम अनुक्रिया। तीसरा श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को हम सीरियल लर्निंग भी कहते हैं या चेन लर्निंग कहते हैं। इसमें हम प्राणी के सामने या विद्यार्थी के सामने या बालक के सामने स्टेप वाइज स्टेप किसी समस्या को प्रस्तुत करते हैं और वह उसका क्या करता है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, उसका सॉल्व निकालने की कोशिश करता है। और इसमें हम इस शैक्षिक जब परिस्थिति होती है, जब आप मान लीजिए किसी विद्यार्थी को अगर मैथ पढ़ा रहे हो, तो मैथ पढ़ाते समय उसको अगर हम किसी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप या खंड में तोड़ के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्टेप्स में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहते हैं श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग। शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। जैसे इस प्रकार के अधिगम से शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जैसे इसमें आप क्या करते हैं, अक्षरों, शब्दों, चिन्हों आदि के माध्यम से जब व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं वर्बल लर्निंग। ये चारों लर्निंग आपने जो पढ़ी, चाहे वो सिग्नल लर्निंग हो, एसआर लर्निंग हो, चेन लर्निंग हो, वर्बल लर्निंग हो, यह सब कुछ व्यवहारवाद पर आधारित है। इसका सबका पूरा श्रेय जो है वो व्यवहारवाद को जाता है। और व्यवहारवाद में कहा भी गया कि व्यवहारवाद में हम जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं वो एक तरीके से आपके किसी क्रिया के द्वारा जब कोई प्रतिक्रिया आती है उस पर आधारित होती है। तो याद रखेंगे आप, शुरू के चारों लर्निंग क्या है, व्यवहारवाद से संबंधित है, भूलेंगे तो नहीं। आप यहां पे इस एरो को बना लीजिए और लिख लीजिए, टिक भी कर लीजिए। ऐसे आप बना लीजिए कि यहां से लेके नीचे तक ऐसे बना लीजिए, वहां लिख लीजिए शाब्दिक अधिगम, और शाब्दिक अधिगम तक लिख लीजिए व्यवहारवाद। उसके ऊपर चलिए, उसके ऊपर है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद में मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लेवल या मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। जैसे बहुविभेदन में क्या होता है कि हम जब इसमें समान जो परिस्थिति होती है, चीजों में अंतर करना सीख लेते हैं। जैसे कहते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, जब आप के सामने कोई समस्या आती है तो उन चीजों में आप डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर करना, कहते हैं यह ऐसा है उसके बाद ऐसा होगा, चीजों में अंतर करना, तर्क करना, उसी को कहते हैं कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। वह क्षमता कब आएगी, वह क्षमता तब आएगी जब आपके अनुभव होंगे, आपका संज्ञान इस स्तर का होगा, आपकी बुद्धि, आपकी मानसिक योग्यता इस स्तर की होगी कि उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हो, तब आपकी चीजें चलती हैं कि आप दो चीजों में अंतर कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे बहुविभेदन अधिगम। इस प्रकार की लर्निंग तब होती है जब हम दो चीजों में अंतर करना सीख जाते हैं, दो व्यवहारों में अंतर करना सीख जाते हैं, दो वस्तुओं में अंतर करना सीख जाते हैं। इसको गेने ने कहा बहुविभेदन अधिगम। इसके बाद एक अधिगम आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय का मतलब होता है कि जैसे आप का कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, विचार, विचारधारा। विचारधारा से मतलब हमारा कॉन्सेप्ट, कहते हैं ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या इस विषय वस्तु के विषय बारे में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। भाई कॉन्सेप्ट मतलब धारणा
किसी समस्या को सुलझाने से पहले पहले का की लर्निंग कैसी है, आपकी पहले की लर्निंग कैसी है, प्रीवियस लर्निंग, उसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आप पहले क्या करते हैं, पहले से क्या जानते हैं, वो समस्या जिस भी फॉर्म में आपके सामने आती है आप उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसमें मदद कौन करता है, उसमें मदद आपकी प्रीवियस लर्निंग, पहले के अनुभव, पहले का ज्ञान, पहले की जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो मदद करती है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कभी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, पूर्व में उस तरह की समस्या को आपने फेस किया है, तो उसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे तरीके से और क्विक कर पाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं संप्रत्यय लर्निंग या कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब एक अगली लर्निंग में बताया प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग में होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी सिद्धांत या घटना को जो क्यों होती है या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन सिद्धांतों पर आधारित है, या पहले क्यों घटित हुई, या कैसा अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में तर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी मतलब उसकी कार्यविधि, उसकी विवेचना, कहते हैं कि हमारा ये सिद्धांत है, हमारा एक प्रिंसिपल, हम उसे समझौता नहीं करेंगे, कहते हैं ना हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में। अब हमने मान लीजिए कि समस्या को सॉल्व करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए पूर्व में कोई सिद्धांत को अप्लाई किया है, पूर्व में किसी सिद्धांत को हमने जोड़ा है, पूर्व में से किसी सिद्धांत को हमने उसके माध्यम से किसी समस्या को समाधान किया है, उसको हम कहेंगे ये प्रिंसिपल है। इस लॉ कहते हैं ना कि लॉ है ये, इस लॉ का ये प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल्स क्या होता है, पूरी व्यवस्था का निचोड़ होता है जो आपको समस्या समाधान या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। तो गेने ने बताया कि एक स्तर है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, और जो उनका अंतिम स्तर है जिसको कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। अधिगम का यह स्तर सबसे सर्वोच्च स्तर है, और कई बार पूछा गया है कि गेने के अधिगम सोपानकी में सबसे अंतिम या सबसे सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्तर कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसको गेने ने कहा, आर एम गेने ने कहा कि ये सबसे उच्च स्तर है, ये सबसे ऊपर का स्तर है, जिसको आर एम गेने कहते हैं कि समस्या समाधान अधिगम। हिमांशु वर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग बेटा, आकाश कुमार गुप्ता गुड इवनिंग। लिंक को और बच्चों शेयर कर दीजिए, लिंक को और लोगों तक शेयर आप कर दीजिए, जैसे सबको लाभ मिल पाए आज की क्लास का। तो अंतिम स्तर है समस्या समाधान अधिगम, अधिगम सोपानकी। अब गेने ने आपसे पूछा जाएगा कि जब किसी, अब आप एक स्पष्ट कर लीजिए कि संकेत अधिगम, श्रृंखला और शाब्दिक अधिगम शुरुआत के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शुरू में आते हैं, नीतू सिंह लिख रहे हैं पूर्व अनुभव से होता है। यस बेटा, पूर्व अनुभव का मतलब जब आपकी प्रीवियस लर्निंग कैसी है उसके आधार पे जो न्यू लर्निंग आप करते हैं उसको कहते हैं प्रीवियस लर्निंग। आदित्य तिवारी थैंक यू बेटा। तो अब हमको लगता है आपको चीजें समझ में आई होगी कि अधिगम सोपानकी में गेने ने अधिगम या समस्या को कैसे प्रस्तुत किया किसी विद्यार्थी या किसी बालक के सामने, वह उसको कैसे देखता है। तो कितने स्तर बताए, 8 स्तर, शुरू के 4 स्तर व्यवहारवादी, अंत के 4 स्तर संज्ञानवादी। तो मेरी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में भी उन्होंने डिफाइन किया है, इंग्लिश वाले बच्चे चाहे तो स्लाइड ले लें, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी पूछा जाता है, आपसे इंग्लिश में टर्म दिया हुआ है और वही सीधे टर्म पूछ लिया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आप बताएंगे आर एम गैने। या रूल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने बताया है, तो आर एम गैने। या समस्या समाधान अधिगम के बारे में किसने चर्चा की थी, तो आर एम गैने। या सिग्नल लर्निंग के बारे में किसने बात की, आर एम गैने। चेनिंग के बारे में किसने बात की, आर एम गैने। या वर्बल एसोसिएशन के बारे में किसने बात की, तो आर एम गैने। ये सब कुछ आपको प्रश्न के रूप में मिलने वाला है, आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये आएगा इस प्रश्न के रूप में। जानवी कह रही है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल बता दीजिए। जैसे बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समस्या समाधान। आपके सामने हमने कहा ना कि जटिलता स्तर है, शुरू में समस्या संकेतों के रूप में आई और अंत में है समस्या समाधान अधिगम। मतलब कि शुरू में जो आपके पास कोई समस्या आती है वो किसी संकेत के रूप में आती है ना, लेकिन अंत में आप जब उस समस्या का सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कन्वर्ट हो जाती है। मतलब समस्या तो एक ही है, आप ये मत समझिए
पूरे स्तर में ये जटिलता का स्तर है। जैसे समस्या ऊपर बढ़ती जाती है, हमारे समाधान करने के तरीके बदलते जाते हैं, ठीक है ना। जब वो समस्या व्यवहारवाद से होकर जाती है और संज्ञानवाद में प्रवेश करती है तो समस्या का स्तर बदल जाता है। समस्या शुरुआत होती है एक जो उसका टर्म है सिग्नल लर्निंग से, लेकिन जब हम उस समस्या को सोल्यूशन खोज लेते हैं, वो समस्या कन्वर्ट हो जाती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। जैसे आपके सामने मान लीजिए विद्यार्थी जीवन में कोई समस्या आई, कोई समस्या आ सकती है, शुरू में वो समस्या आई तो आप घबरा जाते हैं या संकेतों के रूप में आती है, लेकिन जैसे जैसे उस समस्या को आप फेस करते हैं, उस समस्या को फेस करने में आपके पूर्व अनुभव, आपके पहले के जो मूल्य, आपके वैल्यूज, आपके नॉलेज, आपके ज्ञान, सबकी परख होती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि सारी विषम परिस्थितियों से निकलते हुए आप उस समस्या का समाधान कर लेते हैं और वो समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन उस टॉप लेवल पे जाके जो लर्निंग होती है उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मेरी बात समझ में आई? समस्या की शुरुआत में तो आपने कोई अधिगम नहीं किया, वहां पे अधिगम क्या हुआ, संकेतों के रूप में समस्या आपके सामने आ रही थी, लेकिन उस समस्या को जैसे आपने फेस किया, गेने ये कहते हैं कि बालक जैसे उस समस्या को फेस करता है और जब समस्या के जटिलता के उच्च स्तर पे पहुंचता, समस्या का समाधान कर देता है, समस्या का सॉल्यूशन खोज लेता है, तो जो लर्निंग होती है उसको कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। मेरी बात समझ में आ गई होगी? उज्मा जैसी गुड इवनिंग मैम, आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे समस्या हमारे सामने किसी फॉर्म में आती है और उसका सॉल्यूशन हम जब कर लेते हैं, लास्ट में उस समस्या को हम सॉल्यूशन दे देते हैं, उस व्यवहार को हम कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। बात समझ में आ गई? अगर मेरी बात समझ में आई हो तो जानवी कमेंट करें। तो प्राणी या विद्यार्थी के सामने आपने देखा था, पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि समस्या जब आती है हायरार्की के रूप में तो पहले संकेत के रूप में, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला अधिगम, शब्द सहचर्य, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान के रूप में। कहने का मतलब गेने ये मानते हैं कि विद्यार्थी के सामने जब कोई समस्या आती है या उसका जब सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है तो खुद उसका व्यवहार इतना व्यवस्थित हो जाता है कि अंत में जब टॉप पे पहुंचता है तो एक उसकी जो लर्निंग टॉप पे पहुंच हो जाती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि हम इसको अलग अलग देखेंगे कि संकेत लर्निंग कहते किसको हैं। सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या, आप इसको देखें स्लाइड के द्वारा हमने समझाने के स्टॉप लुक गो, मतलब यहां पे संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है। इस प्रकार का अधिगम वस्तुतः पावलोव के द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप होता है। इस सिद्धांत में इस प्रकार के सीखने में प्राकृतिक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करना सीख लेता है और यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण कर लेता है। तो पहले लर्निंग में कैसा है, संकेतों के माध्यम से कोई संकेत आपके सामने आता है और आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी लर्निंग जो आपकी होती है एसआर लर्निंग कहते हैं उसको, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। गेने की जो दूसरा स्तर है वो एसआर लर्निंग है। इसमें उद्दीपक क्या करता है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड मजबूत हो जाता है, और बॉन्ड जब मजबूत हो जाता है तो क्या होता है, दोनों के मध्य में एक अधिगम इस प्रकार का होता है कि जैसे आपने देखा कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ने जब अपने क्रिया प्रसूत के अनुबंधन में इस प्रकार का अधिगम बताने की कोशिश करते हैं कि पुनर्बलन के द्वारा हम पुनर्बलन जब प्रस्तुत करते हैं तो जो वांछित व्यवहार होता है वह प्राणी करने के लिए बाध्य हो जाता है, और पुनर्बलन के कारण वह व्यवहार अधिगम उसकी उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। इसी को कहते हैं एसआर लर्निंग या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो ये स्किनर से मिलता जुलता है, स्किनर की जो थ्योरी है उससे मिलता जुलता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्या होता है, श्रृंखला अधिगम में इसको हम क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है तथा प्राणी एक एक करके अपनी अधिगम सामग्री को सीखता जाता है, और जैसे वर्णमाला, गिनती, पहाड़ा, विभिन्न राज्यों का भूगोल, ऐतिहासिक विवेचना, क्रमबद्ध अध्ययन, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं कि जब प्राणी के सामने या विद्यार्थी के सामने, जैसे आपके सामने कभी इसको सीखने की ऐसी गुंजाइश होती है तो आप उसको क्या करते हैं, स्टेप्स में बांट, चेन में बांट। चेन क्या होती है, चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है, कड़ी कहते हैं ना कि कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो मतलब हम चीजों को एक दूसरे से जोड़ के
पार्ट्स में, ठीक है ना, हम सीखने का प्रयास करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, इसको कहते हैं चेन लर्निंग। तो बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो चेन लर्निंग के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। फिर शाब्दिक लर्निंग, हमारे पास वर्बल लर्निंग के फॉर्म में हमारे पास जब समस्या आती है तो हम उसमें वाक्य, वार्तालाप, शब्द, साहित्य, लेखन, हमारा जो शब्दों का विकास होता है उसके आधार पर हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं शाब्दिक लर्निंग। आप स्लाइड देख लीजिए। इस अधिगम से तात्पर्य वाक्य, वार्तालाप, साहित्य, लेखन संबंधी अधिगम से है, जो शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित है। व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द, वार्तालाप वस्तुतः शाब्दिक अधिगम का परिणाम होते हैं। जैसे रटना, स्मरण में इस क्या होता है, अधिगम का एक प्रकार है। अब इसमें आप क्या अक्षर, शब्द, चिन्ह आदि के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, इसको हम कहते हैं शाब्दिक लर्निंग। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुविभेदन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। बहुविभेदन में हम क्या करते हैं, चीजों को हम सही तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर, सही आंसर, करेक्ट आंसर। हम उसमें देख सम्मुख कोई उद्दीपक होता है तो हम उसको पहचानते हैं और पहचानने के आधार पर सही उसका रिस्पॉन्स क्या होगा हम उसको देखते, कोशिश करते हैं। चीजों में अंतर करना, वो डिस्क्रिमिनेट करना, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जब हमारे सामने कई आंसर होते, क्या सही होगा, तो इससे हमारे तर्क करने, सोचने, समझने की योग्यता में वृद्धि हो जाती। गेने ऐसा कहते हैं कि यह बहुविभेदन अधिगम है, या इसको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी कहा जाता है। आगे बहु लिखा, बहु होगा, ठीक है। और संप्रत्यय अधिगम को हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। इस अधिगम में हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं, हमारे जो प्रशिक्षण हैं, हमारे जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उसके आधार पर हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, घटना के संबंध में जो हमारे विचार होते हैं, पूर्व के जो विचार होते हैं, वो संप्रत्यय के रूप में सामने आते हैं। और संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है बेटा, संप्रत्यय का निर्माण तो ऐसे होता है कि संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट, आपने पहले क्या पढ़ा है, आपका प्रीवियस लर्निंग कैसी है, आपकी पहले की सोच कैसी है, पहले का आपका विचार, पहले का आपका अनुभव कैसा, उसके आधार पर आप संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। एटलीस्ट लास्ट में संप्रत्यय आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में मदद करता है। तो ये इसको कहते हैं हम कॉन्सेप्ट लर्निंग। और इसके बाद हमारा प्रिंसिपल लर्निंग आता है, 7वां स्टेप जो है प्रिंसिपल लर्निंग। इसमें हम पूर्व में कोई सिद्धांत या कोई हमारे इस तरह से लर्निंग के कोई थ्योरीज है या सिद्धांत, कोई घटना है, उस कोई घटित हुई है, या प्रत्यय के बाद कोई घटना आपने उसको सेट किया हुआ है, तो उसके आधार पे कैसे चीजों को करें या उसके द्वारा हम कैसे चीजों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करें। तो प्रिंसिपल लर्निंग में कहा जाता है कि सिद्धांत अधिगम या संप्रत्यय सिद्धांतों का वह स्तर है जहां पर सिद्धांत, कहते हैं हर प्राणी के जीवन में, हर बालक के जीवन में, हर मानव के जीवन में एक प्रिंसिपल होता है, आप उससे समझौता नहीं करते हैं। उसके आधार पर चीजों को आप क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पे एक मानसिक संक्रिया करते हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव स्तर है, कॉग्निटिव लेवल की संक्रिया है। यहां पे हम चीजों को देख, एक सिंबल भी बना हुआ है, एक मस्तिष्क देख रहे हैं, मनुष्य है, मस्तिष्क में जो उथल पुथल चल रही होती है, तो हम कहते हैं हम इस सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, हमारा ये प्रिंसिपल नहीं है। एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है, लास्ट यही होता है कि हम उसमें झुक जाते हैं और उसके आधार पर बना लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि हमको ऐसा ही करना है, उसी कहते हैं प्रिंसिपल। हम प्रिंसिपल समझौता नहीं करेंगे, कहते हैं ना अपने जीवन में, तो वही होती है हमारी प्रिंसिपल लर्निंग। वह हमको नया कुछ तो सीखने से एक रोकती नहीं है, लेकिन हम अपने पूर्व के अधिगम पुराने सिद्धांतों से समझौता भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। और अंतिम लर्निंग है समस्या समाधान लर्निंग, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका परिणाम है, लास्ट में समस्या समाधान हो जाता है। और समस्या समाधान व्यवहार वह है, वो गेने के पूछे, ये प्रश्न कई बार आया, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यह प्रकार सर्वोच्च स्तर, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि अधिगम का सर्वोच्च स्तर क्या है गेने के अनुसार, या समस्या समाधान अधिगम कहा जाता है उसको, ठीक है। अब समस्या समाधान अधिगम में क्या करता है प्राणी कि अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान सीख जाता है। अब उसमें किसी समस्या का जब आप समाधान कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई चीजें आती हैं, आप शुरू से वहां तक पहुंचे हैं, समस्या समाधान व्यवहार आपका व्यवस्थित हो गया, लेकिन उसको करने से पूर्व आप देखिए, आप अवलोकन, विश्लेषण, तर्क, चिंतन, विभेदन, कल्पना, इन सब स्तरों से होकर आगे गुजरते, इन सब स्तरों से आप आगे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आपके जीवन में आपको व्यवस्थित कर देती है। और जो याद करिए गेने का पहला स्तर, जहां पे चीजें आपको संकेत के रूप में मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, चीजों को आपने सॉल्व कर लिया और वही लर्निंग कन्वर्ट हो गई समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में। तो ये पूरा उनका कॉन्सेप्ट है। और गेने का योगदान क्या है, गेने का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको देख लेते हैं। गेने ने
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एयर पायलट थे उनके साथ काम किया और एक पूरा उन्होंने उस पर देखा और उस पर ये धारणा बनाई थी। तो ये गेने का एक योगदान है। गेने ने अपने उस समय विचार को, धारणा कब आई तो गेने ने वर्ल्ड वार के दौरान ये विचार आया था उनका। उन्होंने उस समय समस्याओं को देखा और उसके आधार पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया। और प्रश्न है कुछ, 2-3 प्रश्न भी हैं, अंत में प्रश्न भी शेयर कर दे रहा हूं, प्रश्न भी कुछ हैं, प्रश्न आप भी देख लीजिए कि श्रृंखला अधिगम पूछा गया कई बार, कई प्रश्नों में पूछा गया, एमसीक्यू जहां पे होते हैं तो वहां पे पूछा गया कि श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो श्रृंखला अधिगम का रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम पदानुक्रमी, नाम भी पूछा जाता है, अधिगम पदानुक्रमी या अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया है, कई नाम पूछे जाते हैं। अधिगम, लोड कर लीजिए, अधिगम पदानुक्रम, पदानुक्रम को हेरारकी कहते हैं या सोपान कहते हैं। तो पूछा जाता है अधिगम सोपानकी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरएम गैने। गैगने भी कहीं कहीं गैगने कहा जाता है, कहीं गैने कहा जाता है, ठीक है, दोनों उनके नाम मिलते हैं, गैगने और गेने। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गेने और गैगने दोनों एक ही लोग हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट एम गेने ने अपने अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत के अंदर श्रृंखला अधिगम को वर्णित किया है, जो गेने द्वारा अधिगम का तीसरा स्तर है, ठीक है। और गुथरी के बारे में भी एक जानकारी दे दी गई है, लेकिन यहां पे आपको गेने के बारे में इंपॉर्टेंस है। अब गेने के अनुसार अधिगम में कितने प्रकार हैं, ये अगला प्रश्न देखिए आपके लिए। गेने ने अपनी कृति का मतलब उनकी जो पुस्तक है, उसी का हमने नाम शुरू में आपको बताया था कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है। उनकी पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग उनकी पुस्तक का नाम है। तो आपका एक प्रश्न यहां भी तैयार हो गया, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, आर एम गेने के। कितने स्तर बताए हैं, 8 स्तर। कितने स्तर, 8 स्तर। और सरल से जटिल के, सरल से जटिल, सरल नीचे जटिल ऊपर है, ठीक है ना। और आप यहां भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने सोपान पूछ लिया जाएगा, तो 8 सोपान। पुस्तक भूलेंगे नहीं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है, ये भी पुस्तक प्रश्न पूछा गया। संकेत अधिगम में आप छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है, ठीक है ना। और छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान करने का आप उनको अभ्यास करा सकते हैं। तो संकेत अधिगम इस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंस है। और रॉबर्ट गेने का सीखने का सर्वोच्च सोपान क्या है, ये बहुत बार पूछा गया। हम शुरू से बता रहे हैं कि रॉबर्ट गेने का सीखने का सर्वोच्च सोपान क्या है, तो सर्वोच्च सोपान है, क्या है, समस्या समाधान अधिगम। सर्वोच्च सोपान क्या है, समस्या समाधान अधिगम। तो समस्या सोपान अधिगम। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बता दीजिएगा। और हम लोगों ने आज पढ़ा गेने के अधिगम सोपानकी को पढ़ा। गेने के अधिगम सोपानकी, गेने कौन थे, गेने के व्यवहार के, गेने की हमने हायरार्की को पढ़ा। और इसके बाद गेने की कौन कौन सी लर्निंग है, सोपानकी को हमने डिटेल में पढ़ा। समस्या समाधान व्यवहार को देखा, संकेत अधिगम, अधिगम अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, और गेने का क्या योगदान है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपकी क्लास आज के लिए आपके लिए कितनी उपयोगी है आप जरूर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेंगे। और कल हम लोग एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर 7 बजे ही समय यही रहेगा, आप नोट कर लीजिए। 7 बजे फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज लर्निंग को एक तरीके से हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आज अधिगम का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अधिगम क्या है, अधिगम के व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सभी सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा थॉर्नडाइक को, पाउलो को, स्किनर को, हम लोगों ने पढ़ा ब्रूनर को, गेने को, कोहलर को, सबको पढ़ लिया हम लोगों ने। कोई सिद्धांत छूटा नहीं, चाहे वो संज्ञानवाद का हो और व्यवहारवाद के जितने प्रमुख सिद्धांत हैं सबको पढ़ लिया जो आपके सिलेबस में हैं। तो हम संभवतः आपकी ये पूरी श्रृंखला, अधिगम की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। और आपका जो पहला सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो सबसे ज्यादा हिट सिद्धांत हो गया है हमारे चैनल पे और सबसे ज्यादा व्यूज उसको प्राप्त हुए आप लोगों के कोऑपरेशन से, आप लोगों के सहयोग से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास आज कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी